हाँ, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली है 2.2। क्वेश्चन नंबर कितना है? 9 है। क्वेश्चन नंबर जो 8 तक थे वो हमने सॉल्यूशन ज्ञात कर दिया था उनका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से आगे जो जितने क्वेश्चन है इस प्रश्नावली के वो सभी हल करते हैं। तो सर्वप्रथम है हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है? 9 है। क्या है? राहुल व हारून की वर्तमान आयु में जो अनुपात है वो 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु याद करनी है। भी इनकी वर्तमान आयु क्या है? सर्वप्रथम क्वेश्चन में दे रखा है राहुल व हारून की आयु का अनुपात वो कितना है? 5:7 कितना है? 7। अब हमें क्या करना है? दोनों की आयु को मानना है। माना राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु ध्यान से देखना है। पहला नाम राहुल है, फिर हारून है, यानी पहला अनुपात किसका है? राहुल का है, दूसरा है हारून का। तो राहुल की जो वर्तमान आयु है इसको हम कितना मान लेंगे? अनुपात 5 है, x मान लेंगे। तो कितनी हो जाएगी? 5x। इसी प्रकार हारून की वर्तमान आयु, हारून की वर्तमान आयु इसका अनुपात 7 है। तो कितना मान लेंगे हम? 7x। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 4 वर्ष बाद, इधर लिखते हैं हम 4 वर्ष बाद राहुल की आयु, राहुल की आयु ध्यान से देखना है। राहुल की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? 5x है। 4 वर्ष बाद की बात हो रही है तो 4 हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? ये 5x प्लस कितना रहेगा? 4। इसी प्रकार 4 वर्ष बाद हारून की आयु, हारून की आयु इसका जो वर्तमान आयु है वो कितना है? 7x है। 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 7x प्लस कितना हो जाएगा? 4। अगर पहले की बात हो रही है तो हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते। इधर बाद की बात है या फिर पश्चात आए तो हमें क्या करना है? प्लस करना है। आगे 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो योग है वो कितना हो जाता है? 56 वर्ष हो जाता है। इधर लिखते हैं 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग वो कितना हो जाता है? 56 वर्ष। अब 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, तो 4 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी है? राहुल की आयु है 5x प्लस 4, प्लस योग की बात है तो क्या करेंगे? प्लस। हारून की आयु है ये 7x प्लस 4 बराबर में कितना रहेगा? 56। ऐड करते हैं इसको तो 5x और 7x कितना हुआ? ये हुआ 12x प्लस 4 और 4 ये 8 बराबर कितना? 56। ये 8 इधर प्लस का है, इस साइड कर देंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो इधर रहेगा हमारा 12x बराबर ये 56 माइनस कितना? 8। तो 12x 56 में से अगर 8 माइनस करते हैं तो कितना रहता है? ये 48। x के गुणा में वो किस में हो जाएगा? भाग में। तो x की वैल्यू आ जाएगी 48/12 बराबर कितना रहेगा? 4। 48 को अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है? 4। x का मान है वो हमारे पास कितना आया है? 4। x को हमने क्या माना था? ये x। अब जो भी मान है वर्तमान आयु है इसके साथ हम क्या ऐड, यानी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? x के मान से। तो बात करते हैं राहुल की, राहुल की वर्तमान आयु। अनुपात है इसका ये 5, वर्तमान आयु को माना था 5x, तो ये 5x की वैल्यू हमारे पास आई है 4। तो 5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है? 20। तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 20। और हारून की वर्तमान आयु वो हो जाएगी, इसका अनुपात जो वर्तमान आयु माना था वो 7x थी। तो ये 7 के साथ x की वैल्यू है 4, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28।
तो राहुल की वर्तमान आयु 20 वर्ष और हारून की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 28 वर्ष। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है? 10 है। किसी कक्षा में बालक व बालिकाओं की संख्या में जो अनुपात है वो 7 अनुपात कितना है? 5 है। यानी बालकों की संख्या ज्यादा है, बालिकाओं की संख्या क्या है? कम है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो सर्वप्रथम क्या करना है? सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। सर्वप्रथम हमें मानना है बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्या। क्वेश्चन में दे रखा है भी बालक व बालिकाओं का अनुपात, जो अनुपात दे रखा है क्वेश्चन में वो है 7 अनुपात कितना है? 5। पहला नाम बालक है तो पहला बालकों का जो अनुपात है वो बालिकाएं सेकंड है, तो दूसरा जो अनुपात है वो किसका होगा? बालिकाओं का। अब हमें वर्तमान आयु मानना है, माना बालकों की वर्तमान आयु कितना मान लेंगे हम? 7 है इसका अनुपात, तो कितना लिखेंगे? 7x। जिस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 9 किया था सेम उसी प्रकार हल करना है। बालकों की वर्तमान आयु और बालिकाओं की वर्तमान आयु, इसको हम कितना मान लेंगे? 5x। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है? 10 है। किसी कक्षा में बालक व बालिकाओं की संख्याओं में जो अनुपात है वो 7 अनुपात 5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो हमें कक्षा में कुल विद्यार्थी बताने हैं। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है? जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 किया था सेम उसी प्रकार बालक व बालिकाओं की संख्या को मानना है। तो इधर लिखते हैं, क्वेश्चन में हमें दे रखा है बालक व बालिकाओं की संख्या का अनुपात, संख्या का जो अनुपात दे रखा है वो है 7 अनुपात कितना है? 5। पहला नाम बालक है तो पहला जो अनुपात है वो किसका है? बालकों का। दूसरा बालिकाएं हैं तो दूसरा अनुपात किसका है? बालिकाओं का। अब हमें क्या करना है? वर्तमान में बालक और बालिकाओं की संख्या मानना है, तो लिखेंगे माना बालकों की संख्या, माना बालकों की संख्या। अब बालकों की संख्या मानना है, बालकों का जो अनुपात है वो कितना है? 7 है। तो हम बालकों की जो संख्या है वो कितनी मान लेंगे? 7x मान लेंगे। इसी प्रकार बालिकाओं की संख्या, वो बालिकाओं का अनुपात कितना है? 5 है, तो कितना मान लेंगे? 5x। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? यदि बालकों की संख्या, इधर लिखना है हमें, बालकों की संख्या किसके बराबर है? बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। बालकों की संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से कितना अधिक है? 8 अधिक है। अब बालकों की संख्या कितनी है? कितना माना था हमने? 7x माना था। तो ये 7x बराबर बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। बालिकाओं की संख्या है ये 5x से कितना अधिक है? 8 अधिक है। अगर 8 कम होता तो हम क्या कर देते? माइनस कर देते। अधिक है तो क्या कर दिया? प्लस। अब हमें क्या करना है? x की संख्या एक तरफ करनी है, बाकी संख्या एक तरफ करनी है। ये 5x इधर किसका है? प्लस का है। इस साइड करेंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये आएगा 7x माइनस 5x बराबर इधर रहेगा कितना? 8। 7x में से अगर 5x माइनस करते हैं तो ये रहता है हमारा 2x बराबर 8। x के गुणा में वो किस में? भाग में। तो x की वैल्यू आएगी 8/2। तो x बराबर कितना है? 4। x का मान आया हमारा 4।
अब हम x का मान हमारे पास है, आसानी से हम बालकों और बालिकाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। x की वैल्यू 4 है, तो इधर लिखते हैं हम बालकों की संख्या। बालकों की संख्या कितना है, हमने माना था 7x, तो 7 के साथ x की वैल्यू है 4, तो 7 चौके 28, तो बालकों की संख्या कितनी हो जाएगी 28। इसी प्रकार बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या इसको कितना माना था हमने 5x, तो 5 के 5 और x की वैल्यू कितनी रहेगी 4, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हुआ 20। अब हमें पूछा गया है क्वेश्चन में कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, तो इधर लिखेंगे कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो बालक और बालिकाओं की संख्या को ऐड कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा ये 8 और 4, तो कक्षा में कुल जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी 48। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 11 है। बाइचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि इन तीनों की आयु का जो योग है वो 135 वर्ष है, तो तीनों की अलग अलग हमें आयु ज्ञात करनी है, भी इनकी आयु कितनी है। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन में दे रखा है सेम उसी प्रकार लिखना है। सर्वप्रथम क्या करना है, तीनों की आयु को मानना है। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन में दे रखी है बाइचुंग के पिताजी उनके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो सर्वप्रथम मानेंगे हम, माना बाइचुंग की वर्तमान आयु, बाइचुंग की वर्तमान आयु को कितनी मान लेंगे हम, x वर्ष, कितना मान लेंगे x वर्ष मान लेंगे। अब नेक्स्ट बात आती है कि बाइचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, और उससे का क्या मतलब हुआ, बाइचुंग से। बाइचुंग के पिताजी की बात हो रही है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है। बाइचुंग के जो पिताजी हैं वो दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, और उससे यानी बाइचुंग से कितना 29 वर्ष बड़े हैं। बाइचुंग से कितने वर्ष बड़े हैं, 29 वर्ष बड़े हैं। तो इधर लिखेंगे हम पिताजी की आयु, पिताजी की वर्तमान आयु। बाइचुंग की कितना है x है, पिताजी से 29 वर्ष बड़े हैं, तो कितनी हो जाएगी x प्लस 29, x प्लस कितना 29। ये बाइचुंग की आयु, पिताजी की आयु। अब इधर लिखेंगे दादाजी की आयु, दादाजी की वर्तमान आयु। दादाजी की वर्तमान आयु क्या है, बाइचुंग की आयु से उनके पिताजी है वो कितने वर्ष बड़े हैं, 29 वर्ष बड़े हैं, तो x प्लस 29 ये है मान लीजिए पिताजी की आयु। अब उनके पिताजी है वो दादाजी से कितने वर्ष छोटे हैं, 26 वर्ष छोटे हैं पिताजी, तो दादाजी की आयु यानी कि 26 वर्ष बाइचुंग के पिताजी से क्या है, बड़ी है 26 वर्ष, तो इसमें हम 26 वर्ष और ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, बाइचुंग के दादाजी की आयु है वो हो जाएगी x प्लस 15×55। तो ये किसकी, बाइचुंग के दादाजी की आयु, ये पिताजी की आयु, और ये किसकी, बाइचुंग की आयु। अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है प्रश्नानुसार, इधर लिखते हैं हम प्रश्नानुसार तीनों की आयु का योग, तीनों की आयु का योग वो कितना है 135 वर्ष है। अब तीनों की आयु का हमें क्या करना है, योग करना है। तीनों बाइचुंग की आयु है x वर्ष प्लस पिताजी की आयु है x प्लस 29 प्लस दादाजी की है x प्लस ये 55 बराबर तीनों का जो योग है वो कितना बनता है 135। जोड़ते हैं x की संख्या और बाकी संख्या 1 2 3, तो कितना x हुआ
3x प्लस 55 और 29 को अगर ऐड करते हैं तो ये आएगा 484। कितना हो जाएगा? 84 बराबर रहेगा हमारा 135। अब ये इधर प्लस का है, इस साइड करेंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो कितना आएगा? 3x बराबर 135 माइनस रहेगा 84। तो ये आएगा 3x बराबर 135 में से 84 माइनस करने पे ये आएगा 1, 13 में से 8 गए 5, कितना आया? 51। x के गुणा में वो किस में हो जाएगा? भाग में। तो x की वैल्यू आएगी 51 बटे में 3, कितना आ जाएगा? 17। x का मान कितना आया है? 17 आया है। अब हम x का मान हमारे पास है, अब हम आसानी से तीनों की अलग अलग आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं बाइचुंग की। बाइचुंग की वर्तमान आयु या फिर आयु लिख सकते हो। बाइचुंग की जो आयु है इसको हमने किस रूप में माना था? x रूप में माना था। x की वैल्यू 17 है तो बाइचुंग की आयु है वो कितना वर्ष हो जाएगी? 17 वर्ष। नेक्स्ट, बाइचुंग के पिताजी की आयु, पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी? इससे कितने वर्ष बड़े हैं? 29 वर्ष बड़े हैं। तो x की वैल्यू है 17 प्लस 29, 6 और 46। पिताजी की जो आयु है वो कितने वर्ष हो जाएगी? 46 वर्ष। नेक्स्ट बात करते हैं उसके दादाजी की आयु। दादाजी की आयु वो क्या? उसको हमने किस रूप में माना था? x प्लस 55। x की वैल्यू है 17 प्लस 55, ऐड करते हैं तो 15 अंश 1, 5, 6, 7, कितने वर्ष हैं? 75 वर्ष। तो ये है तीनों की आयु, बाइचुंग, पिताजी और किसकी? दादाजी की। आपको क्या करना है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और बिल्कुल आसान हो जाएगा आपकी। नेक्स्ट है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है? 12 है। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उनकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या होगी? हमें रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? रवि की वर्तमान आयु मानेंगे। तो लिखेंगे माना रवि की वर्तमान आयु। रवि की वर्तमान आयु को कितना मान लिया हमने? x वर्ष। कितने वर्ष हैं? x वर्ष। आगे क्वेश्चन में दे रखा है 15 वर्ष बाद, इधर लिखते हैं हम 15 वर्ष बाद। 15 वर्ष बाद रवि की आयु, रवि की आयु है वो कितनी हो जाएगी? उनकी वर्तमान आयु की 4 गुनी। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उनकी वर्तमान आयु की, वर्तमान आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी। ध्यान से देखना है। 15 वर्ष बाद रवि की आयु, रवि की वर्तमान आयु कितना वर्ष है? x वर्ष है। तो 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस कितना? 15 बराबर रवि की जो वर्तमान आयु है वो कितना है? x वर्ष है। तो 4 वर्ष इसकी x की 4 गुना कितनी हो जाएगी? इधर लिखते हैं हम x प्लस 15 बराबर x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x। x की संख्या एक तरफ, बाकी संख्या एक तरफ। ये x इधर प्लस का है, इधर कर देंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो इधर कितना आएगा? 15 बराबर ये 4x माइनस x। तो 15 बराबर 4x में से x माइनस करते हैं तो 3x। x के गुणा में वो किस में हो जाएगा? भाग में। तो x की वैल्यू आएगी 15 बटे में कितना? 3। x का मान रहेगा 15 को 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना? 5। x का मान कितना है? 5। x को हमने क्या माना था? रवि की वर्तमान आयु। तो इधर लिख देते हैं रवि की वर्तमान आयु, रवि की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष। 5 वर्ष। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है? 13 है। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। तो हल करेंगे, लिखेंगे माना वह
संख्या, उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। आगे क्या दे रखा है, उस संख्या को 5/2 से गुणा कर, इसको गुणा करना है। इधर लिख सकते हो प्रश्नानुसार संख्या को गुणा करना है किससे, 5/2 से। तो संख्या है हमारी x, इसको गुणा करेंगे अगर 5/2 से तो कितना आएगा, 5 को x से गुणा करेंगे 5x बटे में कितना रहेगा 2, 5x बटे कितना 2। आगे क्या दे रखे हैं, 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर कितना -7/12 प्राप्त होते हैं। तो वह संख्या ज्ञात करनी है। अगर इस संख्या में दिया गया है, अगर इस संख्या में, किस संख्या में 5x/2, इसमें अगर हम कितना जोड़ने पर, 2/3 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, -7/12 प्राप्त होते हैं। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ध्यान से समझना है। जो संख्या है, संख्या को 5/2 से गुणा किया तो कितना हुआ, 5x/2। अब 5x/2 गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, 2/3 इस संख्या में जोड़ने पर हमें कितने प्राप्त होते हैं, -7/12 प्राप्त होते हैं। तो हमें वो संख्या याद करनी है, भी कौन सी होगी। ध्यान देना है, ये इधर प्लस का है, इसको इधर कर देंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इधर रहेगा हमारा 5x/2 बराबर में आएगा -7/12 और माइनस आएगा 2/3। तो 5x/2 इस संख्या को अगर एक साथ करना है तो एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम कितना रहेगा हमारा, 12 को 12 से डिवाइड करते 1 बनता है, 1 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -7 और -12 को 3 से डिवाइड किया तो कितना हुआ, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 कितना, 8। तो ये आया है हमारा 5x/2 बराबर में, दोनों ही माइनस का है, -7 और 8 कितने में, 15/12। अब क्या करना है, इधर ओनली x की संख्या रखनी है, ये 2 इधर भाग में है, इधर कर देंगे किस में हो जाएगा, गुणा में। तो इधर रहेगा हमारा 5x बराबर -15/12 इंटू में कितना रहेगा, ये 2, कोई संख्या कटती है काट देना है, 2 इधर कितना रहेगा, 6। तो ये आया -15/6। आगे क्या करना है, इधर तो है 5x और इधर है -15 कितना है, 6। ये इधर 5 किस में है, गुणा में है, इधर कर देंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी -15 इधर ऊपर लिख देते हैं, कितना, x बराबर -15 ये 6, ये गुणा में है, इधर करेंगे किस में हो जाएगा, भाग में, कितना आएगा, ये 5। तो कितना बनता है, x बराबर 15 × 15 -15/6 पंजे कितना, 30। तो 15 × 15 15 2 30, तो कितना हो जाएगा, -1/2। x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर -1/2। x को क्या माना था, वह संख्या माना था, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी, 1 कितना हो जाएगा, 2, -1/2। ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन है हमारा 14 है, क्या है, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट है। उनकी संख्याओं में क्रमशः ये अनुपात है 2:3:5 का अनुपात है, और उसका कुल जो मूल्य है वो है 4 लाख है। तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं, हमें नोटों की संख्या ज्ञात करनी है, भी कितने नोट है। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, नोटों को मानना है, माना 100 रुपए की नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या, इसका जो अनुपात दे रखे हैं, अनुपात है क्रमशः 2, 3, 5। तो पहले 100 के नोट हैं तो इसका अनुपात 2, फिर 50 के हैं इसका 3, और 10 के हैं इसका अनुपात कितना है, 5 है। तो 100 रुपए के नोटों की संख्या, इसका अनुपात कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो हम कितना मान लेंगे, 2x।
कितना एक्स है 2x। इसी प्रकार नेक्स्ट लिखेंगे हम 50 रुपए के नोटों की संख्या। अब 50 के लिए अनुपात कितना बनता है 5, अनुपात इसका 3 है, तो कितना मान लेंगे हम 3x। कितना x है 3x। और 10 रुपए के नोटों की संख्या, 10 रुपए का जो अनुपात है वो 5 है, तो कितना रहेगा 5x। ये है नोटों की संख्या। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उनका कुल मूल्य कितना है 4 लाख रुपए है, तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं। इधर लिखते हैं हम प्रश्नानुसार कुल मूल्य बराबर कितना है, ये 4 लाख। कितना लाख है 4 लाख है। तो हमें ज्ञात करना है प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या। ध्यान देना है, इधर कुल मूल्य की बात आ रही है, इधर हमने किसकी संख्या माना है, नोटों की संख्या माना है। किस प्रकार, जिस प्रकार मान लीजिए आपके पास 20 रुपए के 20 के आपके पास 2 नोट हैं। 20 के कितने नोट हैं 2 नोट है। अगर आपको कुल मूल्य ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनता है 40, यानी आपके पास कुल कितने रुपए हुए 40 रुपए। इसी प्रकार हमें क्या करना है, ये इन नोटों की संख्या से हमें क्या करना है, मूल्य ज्ञात करना है। अगर 100 रुपए के नोट कितने 2x है, तो अगर कुल मूल्य की बात करें तो कितना बनता है, यानी 100 को 2x से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुल मूल्य की बात हो रही है, तो कुल मूल्य में हमारे पास है 100 रुपए के कितने नोट हैं 2x, यानी 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हमारे पास है 50 रुपए के कितने 3x नोट, प्लस 10 रुपए के कितने नोट हैं 5x, बराबर कुल मूल्य है वो कितना है 4 लाख रुपए। कितना लाख है 4 लाख। अब मल्टीप्लाई करना है, 100 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200x, प्लस 50 को 3x से 150x, प्लस 10 को 5 से ये 50x, बराबर रहेगा हमारा ये 4 लाख। अब इसको ऐड करते हैं, 200 और 150 कितना हो जाएगा 350, 350 और 50 कितना रहेगा ये 400x, बराबर ये 4 लाख। x के गुणा में है, किस में हो जाएगा भाग में, तो कितना आएगा x बराबर ये 4 लाख बटे में कितना रहेगा 400। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल। 4000 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है 1000। कहने का क्या मतलब है, x की जो वैल्यू आई है वो कितना आया है 1000 आया है। अब x की वैल्यू 1000 है तो हम आसानी से प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं 100 रुपए के नोटों की संख्या। नोटों की संख्या कितना माना था हमने 2x माना था 2x, तो 2 के 2, x की वैल्यू कितनी आई है 1000, 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है 2000। तो 100 रुपए के जो नोटों की संख्या है वो कितनी है 2000। इसी प्रकार 50 रुपए के नोटों की संख्या को कितना माना था हमने 3x, तो 3 के 3, x की वैल्यू है 1000, 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3000। आगे बात करते हैं 10 रुपए के नोटों की संख्या, कितना माना था हमने 5x, तो ये 5 के 5, x की वैल्यू है हमारी 1000, 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5000। तो आप चेक कर सकते हो, अगर 100 रुपए के 2000 नोट है, 50 रुपए के 3000 नोट है और 10 रुपए के 5000 नोट है, तो कुल जो रुपए बनते हैं वो कितने हो जाएंगे 4 लाख। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 15। मेरे पास रुपए 300 की 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। 1 रुपए 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, इधर क्या दे रखा है 1 नहीं है, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से तिगुनी है
और सिक्कों की कुल संख्या कितनी है 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, सिक्के याद करने हैं प्रत्येक प्रकार के, यानी 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के कितने कितने सिक्के हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, कोई एक को मानना है। जिस प्रकार क्वेश्चन में दे रखा है 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से क्या है, तिगुनी है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या को मानेंगे। तो लिखेंगे इधर माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, इसको हम कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। अब बात करते हैं 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। ध्यान से देखना है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है, वो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से क्या है, तिगुनी है। तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, x है, x की तिगुनी कितना बनता है, 3x। तो 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी हुई, 3x। इसी प्रकार अब देखो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या याद कर ली, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या याद करी, पीछे बचे 1 रुपए वाले सिक्कों की कुल संख्या। अब पीछे आगे क्वेश्चन में दे रखा है कुल सिक्कों की संख्या है वो कितनी है, 60 है। तो हम क्या करेंगे, 5 रुपए वाले सिक्के और 2 रुपए वाले सिक्के 160 में कुल में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो पीछे कौन से सिक्कों की संख्या आ जाएगी, 1 रुपए सिक्कों की संख्या। कुल सिक्के हैं हमारे पास 160 सिक्के हैं, इनमें से हम 5 रुपए के सिक्के घटा देंगे और किसके 2 रुपए के सिक्के हैं वो भी क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कितना बनता है, ये आएगा 160, ये भी माइनस है, माइनस, तो 3 और 1 कितना हुआ, ये 4x। तो ये किसके हैं, ये है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें ये याद करना है भी कुल कितने प्रकार के, कितने भी प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। कुल जो रुपए की संख्या दे रखी है वो कितना है, 300। इधर लिखते हैं हम, कुल मूल्य कहे या फिर कुल रुपए वो कितने होंगे, कितने दे रखे हैं, 300। जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 किया था सेम उसी प्रकार। अब ये तो है सिक्कों की संख्या, इन सिक्कों की संख्या से हमें क्या बनाना है, मूल्य बनाना है। मूल्य बनाना है तो जितने रुपए के सिक्के हैं उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो कुल मूल्य 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x है, 5 रुपए है, उसके सिक्कों की संख्या कितनी है, x, प्लस आगे 2 रुपए है, इसके सिक्कों की संख्या कितनी है, 3x, प्लस आगे बात करते हैं 1 रुपए है, इसके सिक्कों की संख्या है 160 माइनस ये 4x, बराबर में कुल रुपए हैं 300। कितने हैं, 300 है। इसको हल करते हैं, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5x प्लस 2 3 6x प्लस 160 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 160 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ये 4x बराबर रहेगा हमारा 300। अब x अलग करना है, बाकी संख्या अलग करना है। तो x कितना, 5 और 6, प्लस के कितने x है, 11x है, माइनस के 7x है, ज्यादा किसके है, प्लस के कितने, ये 7x, और प्लस रहेगा 160 बराबर में कितना, ये 300। ये इधर प्लस का है, इसको इधर कर देंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इधर आएगा 7x बराबर ये 300 माइनस 160। तो 7x बराबर 300 में से 160 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 140। x के गुणा में है वो किस में होगा, भाग में। तो x की वैल्यू आएगी 140 बटे में 7, कितना रहेगा, 7 दूए 14, 20। तो x का मान आया है वो कितना आया है, 20। x का मान कितना है, 20 है। अब हम आसानी से प्रत्येक प्रकार के सिक्के हैं वो ज्ञात कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं, इधर लिखते हैं 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, उसको हमने क्या माना था, x माना था। x का मान कितना है, 20, तो कितना हो जाएगा, 20। नेक्स्ट बात करते हैं 2 रुपए वाले
सिक्कों की संख्या वो कितना है, ये 3, एक्स की वैल्यू कितनी है 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है 60। आगे 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या को किस प्रकार माना था हमने, 160 माइनस 4x, तो ये 160 माइनस 4x की वैल्यू है 20, तो कितना आएगा 160 माइनस 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, तो कितना रहेगा 80। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 80। क्वेश्चन थोड़ा अच्छे तरीके से समझना है और हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल ही है। वैसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 है। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को कितने रुपए, 100 रुपए, और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई कुल राशि है वो है 3000 रुपए थी। कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी है। हमें यह बताना है भी कुल विजेताओं की संख्या है वो कितनी होगी। तो हमें क्या करना है, सर्वप्रथम विजेताओं की संख्या को क्या करना है, मानना है। तो इधर लिखते हैं माना विजेता की संख्या को कितना मान लेंगे हम, x। कितना मान लेंगे x, और शेष प्रतिभागी यानी विजेता को छोड़कर शेष प्रतिभागियों की संख्या कितनी हो जाएगी। कुल प्रतिभागी थे वो कितने थे, 63। 63 में हम माइनस कर देंगे किसका, यानी विजेताओं की संख्या को, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, शेष प्रतिभागियों की वैल्यू। जिस प्रकार मान लीजिए एक कक्षा में कुल 20 विद्यार्थी है, इसमें से 15 है वो लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या किस प्रकार आएगी, कुल में से जब हम लड़कों की संख्या माइनस करेंगे तो किसकी संख्या आएगी, लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। उसी प्रकार कुल जो प्रतिभागी थे वो 63 से, इसमें से विजेता की संख्या कितनी है, x है, x को अगर माइनस कर देंगे तो किसकी संख्या आ जाएगी, शेष प्रतिभागियों की संख्या। आगे है क्वेश्चन में दे रखे हैं प्रत्येक विजेता को 100 रुपए और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को कितने रुपए मिले, 25 रुपए पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। पुरस्कार में बांटी गई कुल राशि, इधर लिखते हैं हम प्रश्नानुसार क्या, कुल राशि वो कितना है, 3000 रुपए। कितना रुपए है, 3000 रुपए है। अब 3000 रुपए है कुल राशि है, किस किस में बांटी गई, विजेता में और उपविजेता में, या फिर कह सकते हो शेष प्रतिभागियों में। अगर विजेता की बात करें तो विजेता को कितने रुपए दिए गए थे, विजेता को दिए गए यानी 100 रुपए। विजेताओं की संख्या कितनी है, x है, तो x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से, प्लस शेष प्रतिभागियों की संख्या है वो कितनी है, वो है 63 माइनस x, और प्रत्येक को कितने रुपए दिए गए थे, 25 रुपए, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 25 से, बराबर कुल मूल्य है वो कितना है, 3000। तो 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 100x, प्लस 63 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है, 25 या 75, हासिल 7, 25 का 150 और 7 कितना हो जाएगा 157, माइनस 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25x, बराबर आएगा हमारा 3000। ये 100x किसका है, प्लस का है, 25x माइनस का है, ज्यादा है प्लस का, कितना, ये 75x प्लस 1575 बराबर रहेगा ये 3000। अब ये 1575 इधर किसका है, प्लस का है, इसको इधर कर देंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो इधर रहेगा हमारा 75x बराबर ये 3000 माइनस 1575। अगर 3000 में 1575 माइनस करते हैं तो कितना रहता है, ये रहेगा 1425।
1400 कितना 25, तो ये 75x बराबर ये 1400 कितना है 25, x के गुणा में वो किस में हो जाएगा भाग में, तो x की वैल्यू रहेगी हमारी ये 1425 बटे में कितना आ जाएगा 75। 75 को इससे अगर डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है, ये आएगा 75 का 75 दुआ 150 है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक इधर हल करते हैं इसको, ये है 1425 डिवाइड करते हैं हम 75 से, 75 एक का 75, 12 में से 5 गए 7 और 13 में से ये 6, ये कितना 5, तो कितनी बार जाएगा 7 के 42, 6 बार चेक करते हैं, 6 से नहीं आएगा, 7 7 अच्छा 7 नीम 63, 9 बार चेक करते हैं, 9 5 45 संसल 4, 9 7 63 और 4 कितना हो जाएगा 67, तो कितना आएगा ये 9 675, तो कितना आया 1425 को अगर 75 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है 19, तो x की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आई है 19। x को क्या माना था हमने, विजेताओं की संख्या, तो इधर लिख सकते हो आप विजेताओं की संख्या कितनी आ जाएगी 19। तो इस वीडियो में हमने ये प्रश्नावली कितनी है 2.2 है वो कंप्लीट कर ली है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे तरीके से देखना है।